हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और आज हम सेंसरी ऑर्गन का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग स्किन को पढ़ेंगे। तो स्किन हम लोगों में क्या करता है और क्या क्या फंक्शन है, कितना टाइप का स्किन का लेयर होता है, उस लेयर में हेयर कहाँ तक होता है, हेयर को नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, इट मीन्स पोषण मतलब कि हेयर भी ग्रोथ करता है तो कैसे करता है, ये सारा कुछ एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग देखते हैं स्किन। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ स्किन। तो स्टडी ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्किन को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पर देखते हैं, डर्मेटो का मतलब ही होता है स्किन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और ये जब दोनों वर्ड साथ में आ गया तो क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट हम समझते हैं कि स्किन का क्या क्या फंक्शन है। क्लियर। तो देखते हैं हम लोग फटाफट। स्किन रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। कैसे रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, ये देखते हैं। जैसे कि जब इंसान को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होता है तो स्किन क्या करता है? स्किन जो बॉडी में जो वाटर है उसको स्वेट ग्लैंड के थ्रू से बाहर निकालता है, जैसे कि मेरा निकल रहा है, ये देखिए, है ना। तो बाहर निकालता है जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? कूल हो जाता है। हम लोग ठंडा महसूस करते हैं जब पसीना बाहर आता है तो। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे बॉडी को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हम लोग समझते हैं प्रोटेक्ट इन्फेक्शंस इंजरीज। यानी कि जो भी हम लोगों का जो भी कट होता है, मतलब कि कहीं पे हम लोगों को चोट लग गया, कहीं पे इंजरी आ गया, मतलब हेयर हेयर कट लग गया, तो उस समय क्या होगा कि स्किन में पहला कट लगता है जिससे कि स्किन का जो भी अंदर का जो लेयर है, यानी कि अंदर का लेयर का बात कर रहे हैं तो मसल्स मसल्स हम लोगों का नहीं कटा और स्किन कटा। तो वो चीज़ क्या है कि वो उससे मसल्स को बचा लिया। कौन? स्किन। क्लियर। तो स्किन है, इन्फेक्शन से भी बचाता है, यानी कि मसल्स, ध्यान देना है, मसल्स के नीचे है, सॉरी, मसल्स के ऊपर स्किन है और मसल्स तक हम लोगों का अगर किसी भी तरह का जो डिजीज़ है वो नहीं पहुंचता। अगर मसल्स के पास पहुंच जाए तो कैंसर भी होने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो स्किन इस तरह से हम लोगों का प्रोटेक्शन का भी काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये क्या काम करता है, ये चीज़ समझते हैं। इसका मतलब होता है कि हम लोगों का जो ये है स्किन है, ये बहुत तरह से फंक्शंस करता है, यानी कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है। तो वो कहाँ कहाँ पे है, ये चीज़ समझते हैं। अंदर मतलब कि जो बॉडी के अंदर में कहाँ कहाँ पे, स्किन खुद जो पूरा बॉडी में है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेयर। तो ये जो हेयर जो है बहुत ही स्किन के अंदर तक है और स्किन भी अंदर है और उसी पे हेयर लगा हुआ है। आगे का जो भी हम लोग देखेंगे, जो भी स्लाइड देखेंगे, इसमें देखेंगे और पढ़ेंगे कि स्किन का कितना टाइप होता है। नेक्स्ट है स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है कि बहुत सारा मेजर्स है, बहुत सारा जो है स्किन्स का मेजर्स है, टोटल 3 है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है नेल। तो नेल भी देखते हैं कि बहुत धंसा हुआ है, नेल भी धंसा हुआ है। क्लियर। देखिए आप लोग स्किन के अंदर। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो हम लोगों को दिखता नहीं है और स्वेट ग्लैंड भी है हम लोगों के पास, जिससे कि हम लोगों को क्या आता है? पसीना आता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्किन और क्या क्या काम करता है। स्किन विटामिन डी का सिंथेसाइज करता है। तो बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है कि विटामिन डी सन का लाइट में होता है, जो कि रॉन्ग है। विटामिन डी हम लोगों का स्किन में ही रहता है मौजूद, वो डीएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? डीएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो वो स्किन स्किन के लेयर में डीएक्टिव फॉर्म में रहता है और जैसे ही सनलाइट उसमें पड़ता है तो क्या होता है? वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम लोग सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी बोल सकते हैं। वो कौन करता है? वो स्किन करता है। नेक्स्ट है कलर ऑफ स्किन। तो कलर ऑफ स्किन को हम लोग समझने से पहले एक एडवर्टाइज आता था
फेयर एंड लवली का वो समझते हैं। उसमें बोला जाता था कि फेयर एंड लवली लगाओ और अपने स्किन के कलर को, यानी स्किन कलर नहीं, मेलानिन को कम करो। मेलानिन मतलब होता है कलर ऑफ स्किन। कलर ऑफ स्किन इज कॉल्ड मेलानिन पिगमेंट। तो किसी भी पर्सन में जो स्किन कलर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या चीज़ से है, वो मेलानिन से है। यानी मेरे बॉडी का जो कलर है वो मेलानिन इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इस कारण हम क्या है, काले हैं। क्लियर। और जो लोग गोरे होते हैं उसके अंदर, उनके जो स्किन के अंदर जो है वो क्या होता है, मेलानिन का कमी होता है, जिसके कारण वो, और उनका स्किन क्या होता है, गोरा दिखता है। क्लियर। तो ये चीज़ समझ में आ गया अच्छे से। तो बहुत सारा पॉइंट सीखे जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। जैसा कि हम बात किए थे कि स्किन का कलर मेलानिन से बढ़ता है या घटता है, जिसका कलर डार्क और कलर वाइट हो जाता है। वाइट मीन्स गोरा और काला। बट स्किन का जो कलर का जो पिगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्किन का कलर कैसा होगा। जैसे अफ्रीकन इंडियन से अलग लगते हैं, इंडियन रसियन से अलग लगते हैं। क्लियर। इस तरह से तो देखते हैं फटाफट। कलरेशन। कलरेशन का मतलब होता है कि कलर जो देता है स्किन में। जैसे हम लोग देखते हैं प्लांट का जो लीफ का कलर है वो क्या होता है, क्या चीज़ के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। उसी तरह से हम लोगों का क्या है, क्रोमेटोपोरस। क्या हो जाएगा, क्रोमेटोपोरस से स्किन का कलर होता है। अब हम लोग समझते हैं स्किन के लेयर के बारे में। तो स्किन का टोटल 3 लेयर होता है। ये 3 लेयर से स्किन कंसिस्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट जो लेयर है वो है एपिडर्मिस। नेक्स्ट है डर्मिस। फिर है सब क्यूटोमरस। क्लियर। तो ये 3 लेयर है और ये 3 लेयर्स का हम लोग बात कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे। स्किन के ठीक साथ में हम लोगों का इंक्लूड होता है ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है ये चीज़ समझना है। ग्लैंड जो जूसेस को सिक्रीट करती है, चाहे वो जूस हम लोगों को डाइजेशन में मदद करे या फिर वो जूस हम लोगों को ठंडक टेम्परेचर से दे। इट मीन्स कि हम लोग जब ग्लैंड जूस निकालती है तो यहाँ पे जो स्किन में बात होगा जूस निकालने का, वो होगा जैसे पसीना। तो कुछ ग्लैंड होगा जो कि पसीना निकालेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे स्यूडोरी फेरस ग्लैंड, जो कि क्या निकालेगी, स्वेट, जिसको स्वेट बोलेंगे। स्वेट का मतलब पसीना। तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, स्यूडोरी फेरस ग्लैंड क्या निकालेगी, पसीना यानी कि स्वेट निकालेगी। आगे है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड क्या करेगी, ऑयल निकालेगी। ऑयल का मतलब हम लोग देखते हैं, जैसे कि मेरा अभी जो पसीना निकल रहा है इसमें कुछ चिपचिपा जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है, चिपचिपा जैसा। इट मीन्स अभी जो मेरा जो पसीना निकल रहा है उसमें क्या है, उसमें ऑयल है, ऑयल प्रोडक्ट हो रहा है साथ में। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों का जो कान है, कान में भी एक ग्लैंड रहती है मौजूद, जिसका नाम है सेरिमिनस ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ एयर कैनाल। तो इस तरह से जब हम लोग ईयर पढ़ रहे होंगे तो इस तरह से कुछ पढ़ने वाले हैं। सॉरी, यहाँ नहीं लिखते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये कान होगा और ठीक इस तरह से एक रास्ता जाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ग्लैंड ऑफ ईयर कैनाल। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग और भी कुछ देखते हैं स्किन से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है ये चीज़ समझते हैं। क्लियर। तो एपिडर्मिस जो हम लोगों का हैंड का या फिर स्किन का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है, उसी लेयर को हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अगर आप मेरे हैंड को देख रहे हैं तो दिस पार्ट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पार्ट। क्लियर। इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं वाटर प्रूफ पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओवर द बॉडी। यानी बॉडी का जिस जिस पार्ट पे स्किन है, स्किन तो सबसे सेंसरी ऑर्गन में सबसे जो लार्जेस्ट और सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है। क्लियर। तो स्किन को हम लोग बोल सकते हैं वाटर प्रूफ ओवर द बॉडी। यानी कि क्योंकि हम लोगों का लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे
कि एक ग्लैंड है जिसका नाम है सेबेसियस ग्लैंड, वो ऑयल रिलीज करता है हम लोगों का। तो हम लोगों का जो स्किन में पसीना के साथ साथ ऑयल जो रिलीज करता है, तो वो ऑयल के साथ ही हम लोगों का जो भी लेयर निकलता है उसको हम लोग सॉरी, ऑयल के साथ जो अ, पानी भी निकलता है उसको हम लोग वाटर प्रूफ बोल सकते हैं, क्योंकि ऑयली हो जाता है स्किन। इसलिए अगर हम लोग इसमें पानी डालें तो क्या होगा, वो पानी सारा एब्जॉर्ब ना करके वो पानी नीचे गिर जाएगा। स्किन ऐसा नहीं कि स्किन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, स्किन एब्जॉर्ब करेगा लेकिन बहुत ही कम। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एपिडर्मिस इज द वाटर प्रूफ ऑफ बॉडी। नेक्स्ट समझते हैं, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है। क्लियर, समझना है। तो ब्लड वेसल्स, इसमें एक भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है कि एक ऐसा वेन या आर्टरीज जो कि किसी चीज़ को नरिशमेंट करता हो। नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण। तो सबसे फर्स्ट बात है कि अगर नरिशमेंट नहीं हो रहा है स्किन का तो क्या होगा, इसमें तो झुर्रियाँ पड़ जाना चाहिए। हम लोगों का ऊपर का जो स्किन है वो झुर्रियाँ पड़ जाना चाहिए। ये तो क्वेश्चंस अराइज होता है ना कि झुर्रियाँ पड़ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये जो स्किन है हम लोगों का, ध्यान देना है, उसका एपिडर्मिस का जो पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर जो है, उसका नरिशमेंट होता है वो डिफ्यूज़न फॉर्म से होता है। क्या चीज़ के फॉर्म से होता है? डिफ्यूज़न फॉर्म। तो हम डिफ्यूज़न को सबसे पहले अच्छे से समझते हैं। क्लियर? जैसे कि डिफ्यूज़न क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक फिगर के सॉरी, इधर देख लेते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये एक बीकर है, ध्यान देना है सभी को। तो इसमें हम लोग पानी डालें और पानी डालने के बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इनो डाल दिए। इनो डाल दिए तो इनो का जो पाउडर है यहाँ पे चला गया, और फिर यहाँ पे जो था ये हाई कंसंट्रेशन था। क्या था? यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन था। देन धीरे धीरे ये क्या होगा, इनो चारों तरफ फैल जाएगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से चल गया लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस तरह से इसका नरिशमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग नरिशमेंट को समझ सकते हैं कि डर्मिस से पहुँच जाएगा कहाँ पे, ईपीडर्मिस के पास। क्लियर, समझ में आया? तो नेक्स्ट समझते हैं कि ईपीडर्मिस का पार्ट कौन कौन सा होता है, ईपीडर्मिस में कौन कौन सा सेल होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेन टाइप ऑफ सेल के क्या हो जाएगा, क्रेस्नोसाइट। कैसा होगा सेल? क्रेस्नोसाइट। नेक्स्ट हो जाएगा मेलानेसाइट, मेलानेसाइट सेल। फिर हो जाएगा मार्केल सेल। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एपिडर्मिस को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डर्मिस। डर्मिस ठीक एपिडर्मिस के नीचे का पार्ट होता है। क्लियर? लास्ट में हम एक डायग्राम से बहुत अच्छे से ये सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे। वैसे अभी एक शॉर्ट डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। क्लियर? जैसे ध्यान देना है, ये इस तरह से स्किन का है, इस तरह से लेयर है। तो यहाँ पे इस तरह हम लोगों का हेयर है। क्लियर, ध्यान देना है सभी को। इस तरह से हेयर है। तो ये वाला जो पार्ट है ये था एपिडर्मिस। ये पार्ट है डर्मिस। ये नीचे का एक और पार्ट है। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से 3 पार्ट होता है। क्लियर? तो हम अभी इसका डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक इमेज हम ऐड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना है, डर्मिस का। डर्मिस होता है इनर लेयर, मतलब ठीक वो लेयर हम लोगों को नहीं दिखेगा। ध्यान देना है, ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। क्लियर? इट इज़ द मोर थिकर, यानी इससे ज़्यादा ये पतला होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, ये क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। क्यों रेगुलेट करता है ये ध्यान देना है, क्योंकि ये कैपिलरी से जुड़ा होता है। तो व्हाट इज़ कैपिलरी?
तो बहुत सारे अ, लोगों का ये भी क्वेश्चंस होगा कि कैपिलरी क्या होता है, तो ये चीज़ को समझते हैं पहले। एक एक टर्म्स को हम लोग समझते चलेंगे। क्लियर? तो जैसे कि इस तरह से एक वेन होता है और एक आर्टरीज होता है। ये वेन है और ये आर्टरीज है। जो वेन और आर्टरीज को कनेक्ट करता हो, ऐसे बहुत छोटा छोटा सा एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। क्लियर? तो ध्यान देना है, जो ये कैपिलरी जुड़ा हुआ है ये रूट से जुड़ा हुआ है। इस कारण से ये क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होता है। वेसल्स एंड स्वेट ग्लैंड भी होता है मौजूद। वेसल्स अभी देखें, और यहाँ पे स्वेट ग्लैंड भी होता है जिससे पसीना निकलता है। तो ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि स्किन का कौन सा लेयर से पसीना निकलता हो, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़? डर्मिस। क्लियर? क्या बोल सकते हैं? डर्मिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है डर्मिस टाइटली कनेक्टेड टू एपिडर्मिस। ठीक है, इसके ठीक नीचे ये वाला लेयर एकदम टाइटली क्लोज्ड, एकदम क्या होता है, कनेक्ट रहता है। क्लियर? अब समझते हैं कि इसमें तो टेम्परेचर हम लोग देख सक रहे थे कि रेगुलेट होता है। रेगुलेट मीन्स कम या ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। क्लियर? टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। क्लियर? देखते हैं हम लोग कुछ और स्किन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइपोडर्मिस के बारे में। हाइपोडर्मिस स्किन का सबसे नीचे का लेयर होता है जो कि स्किन में मसल से जुड़ा रहता है। क्लियर? तो इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। क्लियर? इसमें कौन कौन सा सेल मिलता है ये चीज़ समझ लेते हैं। सेल डेट फाउंड इन हाइपोडर्मिस, तो फाइब्रोब्लास्ट होता है सेल। फाइब्रोब्लास्ट नाम का एक सेल होता है, और एक सेल होता है एडिपोज सेल। एडिपोज सेल सेल भी होता है और एडिपोज टिश्यू भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। ये पूरा का पूरा क्या है, स्किन का लेयर का स्ट्रक्चर है, जिसमें जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। क्लियर? जो कि हेयर यहाँ से निकला हुआ दिखेगा। ठीक इसे इसके नीचे का जो लेयर है, जो कि अभी बताए थे कि दोनों जो है चिपका हुआ रहता है, तो ये है डर्मिस वाला पार्ट। क्लियर? तो देख सकते हैं डर्मिस को हम रेड रेड किए हैं। इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है जो कि डर्मिस को नरिशमेंट देता है, और डर्मिस इसको नरिशमेंट देता है कौन सा सिस्टम से? डिफ्यूजन सिस्टम से। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट का जो लेयर है वो हाइपर डर्मिस है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग आज स्किन को कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर? तो आगे आने वाला वीडियो में नेक्स्ट जो भी सेंसरी ऑर्गन होगा उसको हम पढ़ा रहे होंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों तक हम पहुंचा पाएँ। क्लियर? ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।